दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में आज जो टकराव देखने को मिला उसने घरेलू क्रिकेट को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। मुंबई और पंजाब के बीच हुआ यह मुकाबला मानो दो दौरों, दो सोचों और दो क्रिकेटिंग फिलॉसफी का आमना सामना था। एक तरफ 24 साल के अभिषेक शर्मा थे, युवा जोश, बेखौफ शॉट्स और हर गेंद पर हमला बोलने वाला रवैया, तो दूसरी ओर खड़े थे महान विराट कोहली, तजुर्बे की गहराई, क्लास की चमक और मैदान को पढ़ने की अद्भुत कला का चलता फिरता उदाहरण। पूरा स्टेडियम कभी अभिषेक के ताबड़तोड़ छक्कों पर शोर से गूंज उठता, तो कभी विराट की स्टाइलिश कवर ड्राइव पर दिल थामने जैसा सन्नाटा छा जाता। एक तरफ रफ्तार थी, दूसरी तरफ परिपक्वता। यह मुकाबला बल्ले का नहीं, दो अलग अलग क्रिकेटिंग दौरों की सोच का संग्राम बन गया था। हर ओवर में उतार चढ़ाव, हर रन के साथ बढ़ती धड़कनें और अंत तक यह सवाल, आखिर किसका असर भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अभिषेक शर्मा ने कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदला और विराट कोहली ने कैसे अपने अनुभव से उस तूफान को संतुलन में बदल दिया। कौन चमका, किसने मैच अपने नाम किया, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। लेकिन उससे पहले एक सवाल, अभिषेक शर्मा और विराट कोहली में आप किसे बेहतर बल्लेबाज मानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप टीम इंडिया के असली फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब की इस पारी को अगर सिर्फ स्कोर से देखा जाए तो शायद उसकी असली खूबसूरती समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यह पारी रन नहीं बल्कि लम्हों से बनी थी। टॉस जीतकर अभिषेक शर्मा ने जैसे ही पहले बल्लेबाजी चुनी, क्रीज पर खुद अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह दोनों के चेहरे पर न कोई जल्दबाजी थी, न दबाव, बस आंखों में आत्मविश्वास। पहले ओवर में ही अभिषेक ने संकेत दे दिया कि आज उनका मूड अलग है। ईशांत शर्मा की तीसरी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से क्लासिक चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर हल्का सा फुटवर्क और मिड विकेट के ऊपर 3 से गेंद सीमा रेखा पार। तीसरे ओवर में नवदीप सैनी गेंदबाजी करने आए और यही वो ओवर था जहां अभिषेक ने पहली बार छक्का जड़ा। लेंथ थोड़ी छोटी थी और पुल शॉट इतना साफ कि गेंद सीधा स्टैंड्स में जा गिरी। स्टेडियम में पहली बार शोर उठा और दिल्ली को समझ आ गया कि यह आसान दिन नहीं होने वाला। प्रभसिमरन ने दूसरे छोर से अभिषेक का पूरा साथ निभाया। चौथे और पांचवें ओवर में प्रभ ने लगातार 2 चौके लगाए, एक ड्राइव कवर से और दूसरा स्क्वायर कट। छठे ओवर में अभिषेक ने स्ट्रेट ड्राइव से ऐसा चौका मारा कि गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। 6 ओवर के बाद स्कोर 50 के पार जा चुका था और पावर प्ले पूरी तरह पंजाब के नाम था। 8वें ओवर में हर्ष त्यागी को आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन अभिषेक ने स्पिन का भी स्वागत पूरे आत्मविश्वास के साथ किया। पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप से चौका। यह वो पल था जहां दिल्ली का प्लान पूरी तरह बिखरने लगा। 10 ओवर पूरे होते होते पंजाब का स्कोर 78 रन था और दोनों ओपनर्स पूरी तरह सेट दिख रहे थे। 11वें ओवर में प्रभसिमरन ने भी गियर बदला। उन्होंने सिमरजीत सिंह की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर फाइन लेग की ओर चौका। साझेदारी तेजी से 100 के पार पहुंच गई। अभिषेक इस दौरान स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे थे और डीली गेंदों पर सजा भी दे रहे थे। 15वें ओवर में ईशांत शर्मा ने वापसी की और यही वो ओवर था जहां प्रभ का विकेट गिरा। इससे पहले प्रभसिमरन सिंह 61 रन बना चुके थे और उन्होंने अभिषेक के साथ पहले विकेट के लिए 142 रन जोड़ दिए थे। गेंद सीधी थी, प्रभसिमरन चूक गए और स्टंप्स बिखर गए। विकेट गिरा, लेकिन पंजाब का स्कोर और आत्मविश्वास दोनों ऊंचाई पर थे। प्रभ के आउट होने के बाद अभिषेक और भी आक्रामक हो गए। 17वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए, एक पॉइंट के ऊपर से और दूसरा एक्स्ट्रा कवर से। इसी बीच अमोलप्रीत सिंह क्रीज पर आए, लेकिन दुर्भाग्य से नवदीप सैनी की पहली ही गेंद पर LBW आउट हो गए। लगातार 2 विकेट गिरने से एक पल को सन्नाटा छा गया। इसके बाद नमनधीर मैदान पर आए और उन्होंने समझदारी दिखाई। 19वें और 20वें ओवर में नमनधीर ने सिंगल 2 रन लेकर अभिषेक को स्ट्राइक दी। 24वां ओवर इस पारी का यादगार ओवर बन गया। हर्ष त्यागी की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया। सिर्फ 71 गेंदों में सेंचुरी और जश्न नाम मात्र का, जैसे यह तो बस शुरुआत हो। इसके बाद अभिषेक और नमनधीर ने गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी। 26वें ओवर में अभिषेक ने सिमरजीत सिंह को लगातार एक चौका और एक छक्का मारा। 28वें ओवर में स्पिन पर रिवर्स स्वीप से चौका और अगली गेंद पर अंदर आकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। स्टेडियम हर शॉट पर गूंज रहा था। 243 के स्कोर पर नमनधीर रनआउट हो गए। उन्होंने 59 रन की अहम पारी खेली थी। विराट कोहली का सीधा थ्रो और नमनधीर पवेलियन लौट गए। इसके बाद सलील अरोड़ा आए और उन्होंने अभिषेक को खुलकर खेलने दिया। 35वें ओवर में अभिषेक ने नीतीश राणा पर 2 छक्के जड़े, एक स्लॉग स्वीप और दूसरा स्ट्रेट।
आखिरी 10 ओवर पूरी तरह अभिषेक के नाम रहे। 42वें ओवर में उन्होंने नवदीप सैनी पर लगातार 3 चौके लगाए। 45वें ओवर में एक और लंबा छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर। हर शॉट में टाइमिंग, ताकत और आत्मविश्वास झलक रहा था। 50 ओवर पूरे हुए और स्कोरबोर्ड पर लिखा था, पंजाब ने 3 विकेट के नुकसान पर 381 रन बनाए। अभिषेक शर्मा 123 गेंदों में 184 रन बनाकर नाबाद थे। चौकों छक्कों से सजी एक ऐतिहासिक पारी। यह सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, यह हर ओवर, हर शॉट और हर फैसले में बसता हुआ एक पूरा क्रिकेट ड्रामा था, जिसे पढ़ते और देखते वक्त हर क्रिकेट प्रेमी को मजा आ गया। दोस्तों, 382 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम के सामने चुनौती बड़ी थी, लेकिन आत्मविश्वास उससे भी बड़ा। ओपनिंग के लिए क्रीज पर उतरे विराट कोहली और युवा प्रियांश आर्य स्टेडियम में हल्की बेचैनी थी, लेकिन विराट के चेहरे पर वही पुराना ठहराव और आंखों में लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा था। पहली ही गेंद से दोनों ने यह संकेत दे दिया कि दिल्ली सिर्फ लक्ष्य पूरा करने नहीं, बल्कि मैच को अपने अंदाज में खत्म करने आई है। पहले ओवर में ही माहौल पूरी तरह बदल गया। रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर फुल लेंथ मिली और बल्ला सीधा स्ट्रेट ड्राइव में घूम गया। एक और चौका। प्रियांश आर्य ने भी हाथ खोल दिए। तीसरी और 5वीं गेंद पर उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए। ओवर की आखिरी गेंद पर विराट ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का जड़ा। पहला ओवर खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर 16 रन चमक रहे थे। संदेश साफ था, यह रन चेज दबाव में नहीं, इरादों में खेली जाएगी। तीसरे ओवर में विराट ने गियर बदल दिया। बलतेज की गेंद पर पहले एक शानदार पुल शॉट से चौका और फिर अगली गेंद पर हल्का सा फुटवर्क, गेंद हवा में और डीप मिड विकेट के पार छक्का। स्टेडियम में शोर गूंज उठा। प्रियांश आर्या दूसरे छोर से स्ट्राइक रोटेट करते रहे और डीली गेंदों पर चौके बटोरते रहे। तो पर छठे ओवर तक दिल्ली का स्कोर 48 के पार पहुंच चुका था और पंजाब के गेंदबाज दबाव में दिखने लगे थे। 11वां ओवर इस साझेदारी का खास मोड़ साबित हुआ। रघु शर्मा गेंदबाजी करने आए और प्रियांश आर्या ने पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर विराट ने स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक किया और गेंद बाउंड्री तक लुढ़क गई। इसी ओवर में एक और छक्का आया जब विराट ने स्लोअर गेंद को पहचानते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दर्शकों में पहुंचा दिया। इस ओवर के बाद साझेदारी 100 के पार पहुंच चुकी थी। दोनों के बीच रन मशीन की तरह साझेदारी चल रही थी। 130 के स्कोर पर आखिरकार पहला झटका लगा। प्रियांश आर्य 49 रन बनाकर रमनदीप सिंह की सीधी गेंद पर बोल्ड हो गए। प्रियांश ने जाते जाते दिल्ली को तेज शुरुआत और ठोस आधार दे दिया था। विकेट गिरा, लेकिन विराट कोहली एक छोर संभाले खड़े थे और उनकी आंखों में अब और भूख दिख रही थी। प्रियांश के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा ने आते ही संयम दिखाया। उन्होंने शुरुआत में सिंगल 2 रन लेकर विराट को स्ट्राइक दी। 18वें ओवर में नीतीश ने पहली बार हाथ खोले और रमनदीप सिंह की गेंद पर कट शॉट से चौका जड़ा। दूसरी ओर विराट कोहली का बल्ला लगातार बोल रहा था। 20वें ओवर में विराट ने लगातार एक चौका और एक छक्का जड़कर रन रेट को पूरी तरह दिल्ली के पक्ष में कर दिया। 25वां ओवर इस पारी का यादगार ओवर बन गया। सुखदीप बाजवा की पहली ही गेंद पर विराट ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ा और अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। विराट ने हेलमेट उतारकर हल्का सा सलाम किया और फिर तुरंत ध्यान वापस खेल पर लगा दिया। इसी छक्के के साथ दिल्ली का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच एक झटका भी लगा। नीतीश राणा ने रघु शर्मा की गेंद पर कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे प्रभसिमरन के हाथों में चली गई। राणा 42 रन बनाकर आउट हुए। एक बार फिर लगा कि पंजाब वापसी कर सकता है, लेकिन क्रीज पर अब ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। 28वें ओवर में उन्होंने पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव से चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर विराट ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दोनों के बीच तालमेल देखते ही बनता था। विराट बड़े शॉट्स खेल रहे थे, जबकि पंत तेजी से रन जोड़ रहे थे। तीसरे और चौथे गियर में बल्लेबाजी करते हुए विराट ने 35वें ओवर में लगातार 2 चौके लगाए, 1 पॉइंट के ऊपर से और दूसरा फाइन लेग की ओर। 38वें ओवर में एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गया। गेंदबाज थक चुके थे और फील्डिंग में भी धार नहीं दिख रही थी। 40वां ओवर दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बन गया। स्कोर 345 पर था। रमनदीप की गेंद पर विराट कोहली ने एक बार फिर आगे बढ़कर जोरदार छक्का जड़ा। गेंद सीधी स्टैंड्स में जा गिरी और विराट ने अपना दोहरा शतक पूरा किया। स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजने लगीं। दिल्ली का स्कोर 350 के पार पहुंच चुका था और यहां से जीत सिर्फ औपचारिकता भर रह गई थी। अंतिम ओवरों में पंत ने भी हाथ खोले। उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए और रन रेट को और नीचे गिरा दिया।
आखिरकार दिल्ली ने 47.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। विराट कोहली 207 रन बनाकर नाबाद रहे, एक ऐसी पारी जिसमें टाइमिंग, पावर और अनुभव का हर रंग दिखा। वहीं ऋषभ पंत 76 रन बनाकर नाबाद लौटे और उन्होंने विराट का बखूबी साथ निभाया। ये रन चेज सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि विराट कोहली की कप्तानी और बल्लेबाजी का मास्टर क्लास थी, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा।